को बहुत दिल से बात सिस्टर स्मिता को का हम अपने बीच में दबोरा समूह में स्वागत करते हैं और आपको बहुतायत से इस्तेमाल करें और आपकी गवाही, वचन और प्रार्थना के द्वारा निश्चय हम आशीषित होंगे। आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। जी, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मेरी आवाज वगैरह सब ठीक से आ रही है? यस। हाँ, कुछ भी गड़बड़ हो से बताइए, दूसरे मोबाइल से भी मैं ज्वाइन हो सकूंगी यदि इसमें कुछ गड़बड़ होता है तो। ओके, तो सिस्टर सीमा आपका बहुत धन्यवाद, सबको जय मसीह की। और सिस्टर विक्टोरिया को भी धन्यवाद जिसने मुझे इतनी प्रिय बहन से मिलाया, जो सचमुच में जो है एक दर्शन को रखती है। जब मैं इस मीटिंग में जुड़ने के लिए सोच रही थी, आज दिन भर से मुझे ऐसा लगा कि कोई अंदर से बहुत रो रहा है, ऐसा मुझे लगा। मैं बहुत समय तक देखती रही, प्रभु ऐसी क्या बात है जो मुझे ऐसा ऐसा फील ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत रो करके प्रार्थना करूं। तब मैंने फिर परमेश्वर से पूछा, प्रभु इसका क्या अर्थ है, क्या बात है। तब मुझे परमेश्वर ने सिस्टर सीमा आपके बारे में बताया, आपके अंदर बहुत प्यास है परमेश्वर के लिए, है ना। मेरी बहन विक्टोरिया भी जो मैं उसको भी बहुत ही ज्यादा मैं धन्यवाद देती हूँ, इसके कारण कई बार मैं एनकरेज होती हूँ जब डिप्रेशन में रहती हूँ तो। और तब मुझे परमेश्वर ने बताया कि आपके अंदर की जो प्यास है, जो लोगों को बढ़ाने के लिए, विशेष करके स्त्रियों के लिए जो जलन है, उसके कारण, उस प्यास के कारण आज परमेश्वर ने हम दोनों को एक किया है। और आपके दर्शन को एक साथ चलने के लिए, कम से कम मैं वहां नहीं सकती, लेकिन फिर भी प्रार्थना के साथ में आप लोगों को उठाने के लिए परमेश्वर ने मुझे जोड़ा है। उस प्यास के लिए जो अंदर से जो एक रोना सा मुझे आ रहा था, मैं समझ गई वो आपके दिल की प्यास है और परमेश्वर ने हमको मिलाया है। ये बात को मैं सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो जैसे कि आज आपने कहा है मुझे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूं, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, तो एक छोटा सा वचन और इंट्रोडक्शन दोनों मैं आप लोगों को दूंगी। और परमेश्वर पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं इस दबोरा ग्रुप में आज आ सकती हूँ। तो मेरा नाम स्मिता लाल है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ के अभनपुर डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, जो रायपुर से कम 20 से 24 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल नया रायपुर जहाँ पर है ना, मैं वहां पर रहती हूँ। तो प्रभु में आने का एक छोटी सी गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम सब लोग बचपन से ही हम लोग मतलब एक क्रिश्चियन समाज में जन्मे हुए हैं। मैं कन्वर्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं मसीही समाज में ही जन्म लिया है। मेरे माँ बाप भी पहले से ही क्रिश्चियन थे, उनके फोरफादर्स भी क्रिश्चियन थे जब से ब्रिटिशर्स लोग आए हैं। तो तब से हम एक मेनोनाइट चर्च में हम लोग जाते थे और उस चर्च में जाकर के, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा मन और हमारा परिवार का मन बिल्कुल भी प्रभु के उसमें नहीं था। कभी कभी क्रिसमस में जाना, गुड फ्राइडे में जाना, ऐसे टाइप का हमारा एक बिहेवियर था। एक जैसे साधारण क्रिश्चियन होते हैं, हमेशा चर्च नहीं जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं और बस गए अपने, बस क्रिसमस मनाए और बस गाना गाए आए, इस टाइप का हमारा जीवन था। तो मेरी एक छोटी बहन थी, उसका नाम संगीता था। वो कम से कम उस समय, ये मैं बता रही हूँ आपको, 1988 की बात बता रही हूँ मैं। और उस समय मैं कॉलेज में थी और मेरी बहन जो है, छोटी बहन जो है, वो क्या बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। वो 18 साल की थी वो समय में, और बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जाने के बाद में उसने अपने आप को हैंग कर लिया। और जब वो हैंग करके जब उसने सुसाइड कर लिया, वो समय में जो मुसीबत हमारे घर में आई, या जो मुसीबत समाज में और सोसाइटी में और अपने अंदर में जो हम लोगों ने झेला है, वो उसका तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, वो मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। क्योंकि आप जहाँ समझ सकते हैं कि जिस घर में सुसाइड हुआ हो, उस घर के साथ में कैसे लोग बिहेव करते हैं, रिश्तेदार लोग और समाज के लोग, और कैसा अपमान सहना पड़ा होगा, इसकी एक लंबी कहानी है। और ऐसे दुख के समय में तो सब लोग जाते हैं लोगों के पास में ना, और उनको दुख दुख में सहायता करते हैं और उनको एक गिलास पानी खाने के लिए पूछते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ऐसा हुआ था, ऐसी मौत हुई थी, इसलिए कोई भी हमको हमारे घर में एक गिलास पानी पीने के लिए भी, पूछने के लिए भी नहीं आया। और इतनी बदनामी हो चुकी थी कि वो न्यूज़पेपर वगैरह सब में छप चुका था, है ना। और ये जो चीज है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि सत्य कथा वगैरह में भी ये सब चीजें आ चुकी थी। और हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है कैसा क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन पहली बार, जीवन में पहली बार हमको प्रभु का याद आया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह की याद आई जीवन में पहली बार। उससे पहले कभी भी हम लोगों ने बाइबल खोल के पढ़ा नहीं, उद्धार क्या होता है मालूम नहीं है। सिर्फ क्रिसमस में और गुड फ्राइडे में, ईस्टर में सब नए नए कपड़े पहनो, बस जाओ, बस ऐसे ही कभी कभी ऐसा चल जाता था। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, हम ईश्वर रहित लोग थे।
चर्च जाते थे, बाइबल हमारे हाथ में था, लेकिन हम ईश्वर रहित लोग थे, हमारे अंदर में ईश्वर नहीं था, है ना। बाइबल भी सिर्फ दिखावा था। तो जब ऐसा हुआ तो पहली बार मेरे मन में प्रश्न आया कि मेरी बहन मरने के बाद कहाँ गई, किधर गई, और क्या वो स्वर्ग गई है, क्या परमेश्वर ने उसकी आत्मा को ग्रहण कर लिया। ये सब मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चंस आने लगे, और मैं लोगों को देखने लगी, पूरे लोगों ने हमको धोखा दिया, कोई नहीं था। मैंने कहा प्रभु, जो भी मेरी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, तो मैं उसके पीछे चलने लगूंगी, क्योंकि मैंने इतना बड़ा धोखा खाया था कि मेरा दिल दहल गया था, सदमे में आ चुकी थी। मैंने कहा प्रभु, बस एक व्यक्ति मुझे मिलना चाहिए जो मुझे धोखा ना दे, जो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, बस मैं उसके पीछे चलूंगी, ये मेरी प्रॉमिस है। ऐसा करके मैं क्वेश्चन पूछते रही। हमारे यहाँ पास्टर्स लोग नहीं आते थे, लेकिन एक प्रभु का दास जो सच में एक आत्मा के खोने का दर्द उसके अंदर में था, है ना, वो खोजते खोजते, हम उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन खोजते खोजते वो हमारे घर में आया, और आने के बाद में वो हमको प्रचार करने लगा कि कैसे मन फिराना जरूरी है। तो मैंने सबसे पहली बार मैंने रिपेंटेंस का, मेरे परिवार ने रिपेंटेंस का एक सुसमाचार का एक टेस्टमनी सुना, एक गवाही सुना वचन से, कि भाई सिर्फ क्रिश्चियन होना काफी नहीं है, क्रिश्चियन होने से स्वर्ग नहीं जाएंगे। मैं सोचती थी हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम तो प्रसाद नहीं खाते हैं, हम तो उनका त्योहार नहीं मनाते हैं, तो हम अवश्य ही क्रिश्चियन, हम तो स्वर्ग जाएंगे ही, ये मेरे मन में था। लेकिन हर व्यक्ति, क्रिश्चियन को भी, मसीह व्यक्ति को भी, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको उद्धार पाना जरूरी है, यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है, ये मुझे नहीं मालूम था, ना मेरे परिवार को मालूम था, क्योंकि हम चर्च में जाते थे और बस अपना, बस वचन वचन सुन के बस ऐसे ही सुन करके आ जाते थे, वचन में हमारा ध्यान नहीं होता था। तो जब ऐसा होने लगा तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरी बहन कहाँ गई, उसकी डेथ हुई है तो वो कहाँ चली गई। तब उसने बताया कि मेरी बहन जो है वो नरक में है, और वो कभी भी वो स्वर्ग वापस नहीं जा पाई। वो समय जो मुझे जो दुख हुआ कि मैं अपनी बहन से, मैं सोचती थी कि मैं स्वर्ग में मिलूंगी, लेकिन ये एक ऐसा अनंत एटर्नल सेपरेशन था जिसको मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगी अपनी बहन को। तो वो दुख मेरे अंदर में था। तो मैंने, उसने, उस व्यक्ति ने, उस पास्टर ने पढ़ाते पढ़ाते मुझे यूहन्ना 14:14 से 18, मेरा सबसे फेवरेट वचन, उससे उसने प्रचार किया, ठीक है। और वो प्रचार करते करते बताने लगा कि ये जो परमेश्वर है, ये तुमको कभी भी नहीं छोड़ेगा और सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो मैंने उस वचन को पढ़ा, मैंने कहा इसको सबसे पहले देखूं किसने लिखा है। तो जब मैंने पढ़ा तो देखा, रहे तो यीशु मसीह बोल रहे हैं। तो मैंने कहा, अरे यीशु मसीह तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो ये वचन सत्य होगा। और मैं तो ऐसे ही किसी को खोज रही थी कि जो मुझे जीवन भर धोखा नहीं देगा, जीवन भर मेरे साथ रहेगा। तो मैंने कहा, अरे ये तो मुझे मिल गया, ये तो होली स्पिरिट है, ये तो मुझे मिल गया, जिसको मैं खोज कर रही थी कि किसके पीछे मैं चलूंगी, ये तो मुझे मिल गया। उसने कहा है कि मुझे सर्वदा नहीं छोड़ेगा, सर्वदा मेरे साथ रहेगा, मेरे अंदर में रहेगा। ये वचन मेरे दिल में काम कर गया। मैंने कहा, प्रभु ये व्यक्ति तो मुझे मिल गया जिसके पीछे मैं चलना चाहती हूँ। तो मैंने पास्टर से पूछा, पास्टर मुझे क्या करना होगा, मेरे को ये चाहिए, ये व्यक्ति जो है, ये प्रभु ने जिसके बारे में कहा है होली स्पिरिट, वो मुझे चाहिए, मुझे इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब उसने कहा कि आपको मन फिराना है और बपतिस्मा लेना है, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से उस पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास होने के कारण मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो बोली, मुझे तो ये व्यक्ति चाहिए, मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन ये व्यक्ति, उसने कहा, ये परमेश्वर मुझे कह रहा है कि वचन में लिखा है, यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो इसको मुझे पाना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने, मैंने उन लोगों के जाने के बाद में अपने परिवार के साथ में बातचीत की। मैं बोली, हम लोगों को मन फिराना है और बपतिस्मा लेना भी जरूरी है, क्योंकि हम तो मेनोनाइट चर्च में वो पोरिंग बैप्टिज्म ले चुके थे, लेकिन हम तो मन फिरा के डूब का बैप्टिज्म नहीं लिए थे। मैंने कहा, हम लोग बहुत गड़बड़ है और हमको ये काम करना है, प्रभु के पीछे चलना है। और चूंकि इतना बड़ा लॉस हमको हो चुका था, हमारा जो हृदय था ना, वो पूरी गहराई के साथ, ये कहना चाहिए, खुद चुका था, बहुत गहराई से जो है वो हल चला हुआ था, और हमारा हृदय जो था बिल्कुल बीज के लिए तैयार था। इतनी गहराई में बीज बोया जाना ताकि वो जड़ कभी ना उखड़ पाए। तो हमारा हृदय ऐसा तैयार हो चुका था। तो मेरे प्रियो, फिर हम सब लोगों ने मन फिराया, यीशु को ग्रहण किया, और उसके बाद में बपतिस्मा लिया। और फिर मैंने कहा कि अब ये पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा। तो पवित्र आत्मा, बपतिस्मा से पहले ही मुझे प्रभु ने पवित्र आत्मा दे दिया। और जब पवित्र आत्मा मिला तो पहला रिवेलेशन, पहले चैप्टर में जो
19 पद से आगे जो परमेश्वर का जो दर्शन है कि वो सिंहासन पर मनुष्य शरीर के किसी को बैठे देखा उसने, उसके आंखें आग की ज्वाला थी और पैर जो झलकाए हुए पीतल के जैसा था। मैंने अन्य भाषा बोला है और वो दर्शन मेरी आंखों के सामने आ गया। तो मैंने देखा, अरे ये मैं तो दर्शन जो है मैं बहुत डर गई। तो बोली ये किसको देख रही हूँ करके मैंने आंख खोल दिया, लेकिन मैंने पहली बार जो है वो पवित्र आत्मा को पा लिया। और उसके बाद में हम सब लोगों ने बपतिस्मा लेकर के एक अच्छे चर्च में हमको उस पास्टर ने दे दिया और हम लोग उसके बाद से आगे बढ़ने लगे। और मेरा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, चूंकि मैं बहुत प्रार्थना करने लगी और मैं जानती थी कि मुझे आगे बढ़ना है, बहुत भूख और प्यास मेरे अंदर में आ गई। तो मैं दिन और रात प्रार्थना में लगी रहती थी और दर्शन में देखते रहती थी। तो एक बार जो सब बिस्तर में मैं सो रही थी, सवेरे 4 बजे की बात है, ऐसा लगा कि एक सफेद हाथ, मैंने सिर्फ सफेद हाथ देखा, चोगा पहने हुए सफेद एक बड़ा सा कुछ था। उस हाथ ने उसने उसने मेरे को उठाया, पकड़ा मेरे हाथ को और मुझे दूर बादलों में लेके उड़ाते 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 दूर बादलों में लेके चला गया। और बहुत दूर उड़ने के बाद में उसने मुझे एक ऐसा एक पिट जैसा था, अंधकार सा पिट था धरती के अंदर में, उसमें मुझे उस पिट के अंदर में लेके चला गया। और जैसे उस पिट के अंदर गहरा अंधकार था, लेकिन थोड़ी देर में जब घुस करके देखी मैं, तो वहां जैसे नरक की जो आग थी ना, मैंने अभी तक केवल सुना था लेकिन पढ़ा था, लेकिन उसको देखा नहीं था। तो वो आग से कैसे रोशनी होती है अंधकार में, केवल लाल लाल कैसे वैसी रोशनी दिखने लगी। और मुझे लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, बहुत ज्यादा रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। अब मैं समझ गई कि अरे मैं तो नरक में आ गई हूँ। तो जब नरक में जब वहां पर मैं चली गई तो मुझे परमेश्वर वहां नीचे लेके गया। तो ऐसा था कि वो मेरा पीठ ही जो है ना उस आग में जलने लगा। तो उस आग में जलने लगा और एक चीज जो मैंने वहां पर देखा वो है, वहां कोई भी आशा नहीं है। इस दुनिया में रहते हुए जब तक हम जीवित हैं, हम चाहे फेल हो जाए, बिजनेस असफल हो जाए, पारिवारिक जीवन असफल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दूसरा चांस रहता है कि नहीं हम फिर से कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो जगह जाने के बाद में जो मैंने महसूस किया कि वहां कोई भी आशा नहीं है। इवन प्रभु यीशु मसीह भी आपको वहां जाके नहीं बचा सकता, कोई आशा नहीं उधर जाने के बाद। ये जब महसूस हो किया मैंने, और जब उस आग को मैंने 1-2 सेकंड के लिए झेल लिया, मैंने कहा प्रभु यहाँ से मुझे निकाल, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह पाऊंगी। और फिर जैसा जैसा मैंने ऐसे कहा, तो वो हाथ मुझे उड़ाते उड़ाते स्पीड से निकाल के वापस मुझे अपने मेरे बिस्तर में ला करके मुझे छोड़ दिया। और उसके बाद से, वो दर्शन देखने के बाद से मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जहां मेरी बहन गई है इस आग में, मैं दूसरों को नहीं जाने देना चाहती, उस जगह में नहीं जाने दूंगी। ऐसा कह करके मैंने कहा प्रभु मैं सेवा करूंगी, क्योंकि मैं बहुत दर्शन देख रही थी, बहुत लोगों के बीच में प्रचार करना। कई लोग पास्टर्स लोग आते थे तो लोग मेरे लिए प्रोफेसी करते थे कि आपको परमेश्वर चुना है, क्या 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 बहुत प्रोफेसी करते थे। लेकिन ये दर्शन देखने के बाद में मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करना चाहती हूँ और ऐसे जगह में और किसी को जाने नहीं देना चाहती। तो उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, 1-2 साल हो गए, मैच्योर होती गई, पढ़ते गई बाइबल और प्रार्थना करते रही। एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा कि तुझे वो प्रॉमिस याद है कि तूने कहा था कि एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो तुझे मिलेगा, जो तुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, तू उसके पीछे चलेगी। अब समय आ चुका है मेरे पीछे चलने के लिए। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा सब चीज छोड़ करके तू सीधा प्रचार करने के लिए निकल जा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे प्रियो हमारा जीवन प्रभु ने बदला बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से। और मुझे मिनिस्ट्री में प्रभु दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा और इस प्रकार के अनुभव के द्वारा मुझे सेवा में लेके आया। तो अब सोच लीजिए 88 में सब होने के बाद में 94 में मैं 95 के शुरुआत में 94 दिसंबर और जनवरी 95 जनवरी से मैंने जो है सेवा को चालू किया। वो समय से विक्टोरिया मेरे साथ है, उस समय से मैं उसको जानती हूँ। तो उसके लिए भी बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आप लोगों के धबूरा ग्रुप से सिस्टर सीमा से मिलाया। तो वो समय से मैं सेवा करते आ रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं मुझे अब सेवा करते हुए 25-30 साल हो गए, लेकिन ऐसे बाइबल टीचर मैं सेवा करती थी जगह जगह, बहुत दूर दूर जगह जा करके मैं बाइबल टीचर के रूप में मैंने बहुत पढ़ाया। और अब मेरा दर्शन है कि मैं खुद का अपना बाइबल स्कूल खोलूं। तो परमेश्वर ने मुझे जमीन दे दिया है, लेकिन आप लोगों से विनती है कि मेरे बाइबल स्कूल खुलने के लिए प्रार्थना करें। और हो सकेगा, मेरी तो इच्छा है कि ये साल ही बाइबल स्कूल खुल जाए, क्योंकि मुझे बिल्डिंग चाहिए। बिना बिल्डिंग के मैंने खोला था, लेकिन उसमें किराया और ये सब करते करते बहुत पैसा चले गया। तो मैंने सोचा प्रभु अब तो मैं उसी समय खोलूंगी जब तू मेरे को बिल्डिंग देगा, ताकि वो खर्चा बच सके। तो आप लोगों से विनती है कि मेरे बाइबल स्कूल के लिए
आप लोग प्रार्थना करिए कि वो खुल जाए। साथ में चर्च के लिए भी एक छोटा सा हॉल, चूंकि यहाँ बहुत प्रोसिक्यूशन चल रहा है, गाँव में भी बहुत ज्यादा सताव है, तो मैं एक घर का रूप दे रही हूँ। घर में हॉल, अंदर में हॉल करके मैं छोटा सा एक चर्च को चालू करूंगी, और बाद में माहौल देख करके उस चर्च को हम आगे बढ़ा लेंगे। तो इन सब चीजों के लिए साथ में मैंने बाइबल स्कूल भी, एक हॉल बच्चों के रुकने के लिए, सब करने के लिए सब प्लान करके उसको अब नींव डालने का समय आ चुका है। तो मेरे प्रियो, मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो ये है मेरी छोटी सी गवाही। परमेश्वर ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया है और बहुत दर्शन दिया है, और इतना सुंदर सुंदर मुझे अभी अपना अनुभव दिया है कि इसको इसको कभी समय आएगा तो मैं वचन के साथ में कभी शेयर करूंगी। लेकिन आज के दिन में मेरे प्रियो, मैं आपको वचन से थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। और अभी जो है, जैसे सिस्टर सीमा ने बताया, 2-3 साल पहले जब कोरोना में हजारों पास्टर जब छत्तीसगढ़ से चले गए सेकेंड वेव में, बहुत भयानक, रायपुर में से ही वो चालू हुआ था सेकेंड वेव। तो तब मुझे परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू अब पास्टर भी बने। और मुझे पास्टर के सेवकाई से बहुत डर लगता था, क्योंकि पास्टरों का जीवन मैंने देखा, इतना दुख झेलना और इतना दोष झेलना और इतना, मतलब कि फाइनेंशियल समस्या और बहुत सारी चीजें मैंने देखी। मैं कभी भी पास्टर बनना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, तो परमेश्वर से चिन्ह मांग करके मैंने इसको खोला है। अभी तक तो ऑनलाइन ही चला था, कुछ लोग हैं जो ऑफलाइन आते हैं, लेकिन अब जो बनेगा हॉल तो बहुत से लोग आया करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने पास्टर सेवकाई चालू किया है। मेरे चर्च का नाम है जीसस प्रोफेटिक वर्ड चर्च, है ना। तो कृपा करके मेरा नाम याद रखिए और चर्च का नाम याद रखिए, और परमेश्वर की सेवा में प्रार्थना के द्वारा मेरा हाथ बटाइए, क्योंकि आप सब लोगों की प्रार्थना बहुत अनमोल है। और हम सब परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुत ज्यादा अनमोल है। क्यों अनमोल है हम लोग, है ना। हम उत्पत्ति के पहले अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने हमको बहुत विशेष रीति से उसने हमारी संरचना की है ना। पहले दिन उसने उजियाला बनाया, ज्योतियां नहीं बनी थी, ज्योतियां चौथे दिन परमेश्वर ने बनाया। आकाश और सूर्य चंद्रमा को, तारों को चौथे दिन बनाए। लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहला शब्द कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तो ज्योतियां बाद में बनी, लेकिन ये उजियाला कैसे आया? स्वयं परमेश्वर का उजाला, स्वयं परमेश्वर की ज्योति जो है वो इस दुनिया में है। जो सूर्य तो प्रभुता करने के लिए है दिन में, चंद्रमा रात को प्रभुता करने के लिए है, लेकिन परमेश्वर ने हमको पहले दिन ही ज्योति को बनाया, है ना। दूसरे दिन आकाश को बनाया, तीसरे दिन उसने बीज वाले पेड़ पौधों को बनाया, चौथे दिन ज्योतियां बनाई, पांचवें दिन सारे जंतुओं को, घरेलू पशुओं को, पशु पक्षी मछलियों को उसने बनाया। और छठवें दिन हम लोग पढ़ते हैं जेनेसिस, उत्पत्ति चैप्टर 1, उसके 26 अध्याय से 28 अध्याय तक उसने बहुत ही एक सुंदर, एक बहुत ही अच्छा उसने एक क्रिएशन करने के लिए सोचा। और जो उसने देखा सब चीज अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, उसने कहा। लेकिन जब छठवां दिन आया, उस दिन परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर एक संरचना की, बहुत ही सुंदर एक चीज बनाया, है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाया, है ना, हमारे रहने के लिए। और इस पृथ्वी से ही, उसकी मिट्टी से ही परमेश्वर ने हमको रचा है। आप समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी को परमेश्वर कितना हमको अपना कह करके उसने दिया। इस दुनिया की जितने भी चीज हैं, जितने ग्रह, जितने पशु पक्षी, जितने भी जंतु हैं, और जो भी चीज है, सब चीज परमेश्वर ने हमारे कंट्रोल में दिया है, हमको दे दिया है। और उसने हमको इसी धरती की मिट्टी से, उसने उसने मिट्टी को ऐसा फॉर्म किया कि मनुष्य उसमें से डस्ट से, उसके डस्ट से, इस मिट्टी से बन जाए। तो इस मिट्टी को उसने ऐसा फॉर्म किया है, और उससे हमको, उसने हमको बना दिया मेरे प्रियो। तो यदि जब तक हम मनुष्यों की संरचना को समझेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर के योजना को, इवन सुसमाचार, इवन उसके देह के धारण करने को, इवन उसके मारे जाने, गाड़े जाने को और जी उठने को हम समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे प्रियो, बाइबल से कुछ भी अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे कथा कहानी इस दुनिया में है, बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत, दूसरे धर्मों के बहुत सारे चीजें इस दुनिया में है, हम जानते हैं बचपन से। और बहुत सारे धर्मों को हम पढ़ते हैं, बहुत सारे चीजों को हम पढ़ते हैं, लेकिन वो सारा चीज फेक है, वो सारा चीज झूठ है। मैं उसको सच्ची एक बात बोलूंगी, जो परमेश्वर मुझे उस नाम को देता है, वो है
भ्रम की आत्माएं, ये सारी जो है वो भ्रम की आत्मा है। चाहे किसी भी आप दुष्ट की शक्तियों को देख ले, परमेश्वर उसको भ्रम की आत्माएं बोलता है। भ्रम की आत्माएं क्यों? क्योंकि वो हमको सत्य परमेश्वर, सबसे पहले तो सत्य को जानना, सत्य परमेश्वर का नाम तो तभी मालूम होगा। तो वो सत्य परमेश्वर के रास्ते में जाने से हमको भटका देती है। इवन अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा है कि बहुत से धर्मी लोग भी धर्म से भटक जाएंगे। ठीक है, हमने बहुत सारे कल्ट को देखा है, जैसे जहवा विटनेस है, जीसस ओनली है, और नहीं मालूम क्या क्या है। ये सारे लोग हैं जो सत्य से हमको भटका देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है, हम जो मसीही लोग हैं, हमको अपने विश्वास की रक्षा करना सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि अभी भी जब से आप विश्वासी बने हैं, अभी भी आप देखेंगे ना, तो इतनी सारी जो भ्रम की बातें हैं, इतनी सारी जो परिस्थितियां हैं आती हमारे जीवन में, कि वो चाहती है कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह से चला जाए। तो सबसे ज्यादा रक्षा हमको किसको करना है? अपने विश्वास की सबसे ज्यादा रक्षा करना है। और जब आप इस विश्वास की रक्षा करते हैं, ऑटोमेटिकली सारा रास्ता जो है खुल जाएगा आपके लिए, है ना। तो हम लोग ने देखा किस प्रकार से परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में उसने बनाया है। यदि हम उत्पत्ति 26 को पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं पढ़ देती, लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछली और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर रेंगते हैं अधिकार रखें, है ना। और तब परमेश्वर ने 27 पद पढ़ रही, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने उनकी सृष्टि की। 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने, इसको ध्यान देना जरूरी है, और तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। हालेलुया, बहुत सुंदर वचन है। मनुष्यों को ये सबसे अलग सिद्धांत है जो हम दूसरे जगह से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, उसने आदम और हवा को बनाया और उसने कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ये फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, इस पर हमको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसी के ही द्वारा हमको उद्धार का क्या परमेश्वर ने बोला है, क्या बेसिक है हमारा मसीही लोगों का उद्धार के बारे में, वो हमको जानना जरूरी है। आप सब लोग उद्धार के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बेसिक चीज बता करके आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, तो आपका विश्वास जो है वो अन्य मत के लोगों के द्वारा भ्रम में आने से बच जाए। आप अपने विश्वास को खोए ना, है ना। तो मैं सिर्फ एक गहराई में उस बीज को और बो रही हूँ ताकि वो जड़ पकड़े, और जब जड़ पकड़ेगा ना, आप एक बड़ा वृक्ष बनेंगे जिसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे वृक्ष जो है छाया पाएंगे, है ना, उनको धूप नहीं लगेगी। तो एक चीज मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, तो इस वचन के लिए परमेश्वर हमको आशीष दे। तो यहाँ पर लिखा है कि 28 पद में परमेश्वर को कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमने स्वरूप समानता के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, कैसा है ये, वो सब के विषय में मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आज फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ, इस विषय पे मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, ताकि हम आगे का अपना मैसेज कर सके। तो यहाँ पर लिखा है, फलो फूलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ। तो परमेश्वर जो है, उसने एक सिद्धांत को स्थापित किया है। ठीक है, और उसने कहा है कि अब वो आदम और हवा को बनाने के बाद में, मिट्टी से बनाने के बाद में आदम को, उसने फिर से आदम को, हर एक आदम को वो मिट्टी से बनाते हुए नहीं जा रहा, वही प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसने एक ही बार में आदम को बनाया, वो भी मिट्टी से, है ना। लेकिन उसके बाद में वो किसी भी आदम को, किसी भी मनुष्य को उसने मिट्टी से नहीं रचा। ठीक है, इवन प्रभु यीशु मसीह भी मिट्टी से दूसरा आदम, अंतिम आदम बन के नहीं आया, उसको देह को धारण करना पड़ा, कुमारी मरियम के उसके गर्भ से उसको आना पड़ा, क्योंकि एक सिस्टम, एक सिद्धांत तो उसने लागू कर दिया, एक सिद्धांत उसने बना दिया, जिसके कारण आज कोई भी आदम या कोई भी, स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी, वो मिट्टी से बन करके नहीं आया। इवन प्रभु यीशु मसीह चाहता तो वो फिर से एक नया वो बन करके आ सकता था, लेकिन उसने अपना जो सिद्धांत स्थापित कर दिया, उसको वो काट ही नहीं सकता था।
काट ही नहीं सकता था। इसलिए प्रियो, उसको देह को धारण करने के लिए एक गर्भ की, मनुष्य के गर्भ की, एक स्त्री के गर्भ की जरूरत थी, क्योंकि उसने क्या सिद्धांत लगा दिया था? फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। फलो फूलो, किस प्रकार से फलो फूलो? कैसा है ये फलना? कैसा फलेगा? अभी कभी आपने सोचा फलो फूलो? हम लोग सोचते हैं, मेरे दिमाग में आता था फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ, मतलब इतने सारे जो भीड़ है मनुष्यों की, वो मेरे दिमाग में आता था, वो चित्र मेरे दिमाग में आता था, फलो फूलो, अरे कितने लोग भर गए, कितने लोग, कितने इंसान आ गए। लेकिन वो फलने का प्रोसेस क्या है? वो फलना फूलना और पृथ्वी पे भर जाना, जो आज इतने लाखों करोड़ों अरबों इंसान हम देख रहे हैं, वो कैसा कैसा परमेश्वर ने बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, वही उत्पत्ति उसके पहले अध्याय से, उसका हम लोग पढ़ेंगे 11 पद, उत्पत्ति पहला 11 पद। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं के एक एक के जाति के अनुसार पृथ्वी पर है, उगे। और वैसा ही हो गया। यहाँ पर भी परमेश्वर ने एक सिद्धांत बताया, हर एक जाति अपने ही जाति के अनुसार बीज को वो लोग दे। ठीक है, हाँ, जैसे आम का बीज है, जैसे सेब का बीज है। ठीक है, हर एक जाति अपने ही जाति के अनुसार उगे। उसने ऐसा नहीं कहा कि भाई हाँ कैसे भी चल सकता है दुनिया, आम का पेड़ है वो जाम भी दे सकता है, जामुन भी दे सकता है, जाम का पेड़ तो केला भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ऐसा नहीं किया प्रभु ने, ऐसा नहीं बोला। ठीक है, कुछ भी हो सकता था, है ना, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? हर एक बीज अपनी ही जाति को उत्पन्न करे। हालेलुया, बीज, है ना, बीज, बीज शब्द पे हम लोग ध्यान देंगे। हर एक बीज जो है अपनी ही जाति को वो उत्पन्न करेगा। इस सिद्धांत को कोई भी मिटा नहीं सकता है। ठीक है, जो बीज है वैसा ही फल है ना। तो मनुष्य का बीज वो मनुष्य को पैदा करेगा, चिड़िया का बीज चिड़िया को पैदा करेगा, और मछलियों का बीज मछली को पैदा करेगा। पेड़ पौधा जो लगा है उसका बीज वो वैसा ही पेड़ पौधा उत्पन्न करेगा। बीज यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें परमेश्वर ने बीज बोने वाले का दृष्टांत भी दिया है। उसने कहा इस दृष्टांत को नहीं समझोगे तो तुम कुछ भी नहीं समझ सकते, किसी भी दृष्टांत को नहीं समझ पाओगे। मरकुस 4 में उसने बीज बोने वाला दृष्टांत दिया। ये जो बीज है ये परमेश्वर का सिद्धांत, इसको हमको समझना है। बीज यानी कि उसका डीएनए, उसका जीन्स। ठीक है, जब मनुष्य जब किसी की शादी होती है और बच्चे जब पैदा होते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि उनके बालों का कलर, शरीर का कलर, उनकी आंखें, उनके बोलचाल, उनके शरीर का स्ट्रक्चर, हाइट, हेल्थ, सब चीज किसके अनुसार जाता है? या तो माँ या तो बाप के अनुसार। क्यों? क्योंकि माँ बाप के अंदर जीन्स है या डीएनए है, जो आगे का जो वंश है उसको निर्धारित करती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे ही नहीं पैदा हो जाता है, ऐसे ही नहीं बन जाता है। उन आपको आप जो है क्या बोलते हैं, यदि किसी बच्चे को देखेंगे तो आपको उनके माँ बाप का रिफ्लेक्शन उनको दिखेगा। बोलेंगे अरे ये तो, नहीं तो बोलेंगे अरे ये तो दादाजी जैसा दिखता है, अरे ये तो नाना जी जैसा आ गया, अरे ये तो पापा के जैसे चले गया, ये तो मम्मी के जैसे अच्छा गाने वाला निकल गया। आपका टैलेंट, आपका व्यवहार, आपकी हॉबीज सब आप उस बच्चे के अंदर में देख सकते हैं। ठीक है, और अक्सर हम हमारे मुंह से निकलता भी कि अरे हाँ, अरे ये तो अपने मम्मी पापा पे गया, अपने इस पर गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या सिद्धांत दे दिया था? अब हर जगह वो क्या बोलते हैं, वो मिट्टी मिट्टी से बताते नहीं जा रहा, उसने कहा फॉलो फॉलो। जीन्स और डीएनए मेरे ख्याल से हर व्यक्ति समझता, हर इंसान को मालूम है। मेरी बहनें जो यहाँ पर बैठी हैं वो भी यहाँ पर आप जानती हैं कि आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका कलर, आपका बाल, आप कैसे होंगे, क्या होंगे, हर चीज माँ बाप के जीन्स या डीएनए से चला आता है। ठीक है, इससे इसीलिए डीएनए टेस्ट होता है, पता लगाने के लिए इसके माँ बाप को। वो डीएनए टेस्ट, बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा तो पता चल जाता है कि अरे ये तो इसकी माँ ये है, इसका पिताजी ये है ना। तो डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए या जीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे के वंश के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, क्या डाला, हवा को बनाया, क्या हुआ? उनके अंदर में एक पर्टिकुलर मनुष्य का जीन्स था। मनुष्य जो है वो कभी भी सांप को, मछली को पैदा नहीं कर पाएगा।
क्योंकि उसके अंदर का डीएनए अलग है। समझ में आ रहा है? हर एक जाति अपने ही जैसे जाति को पैदा करेगा। तो मनुष्य जो है वो मनुष्य को ही पैदा करेगा। इसको कौन निर्धारित करेगा? वो है जीन्स या डीएनए। ये डीएनए जो है आपके अंदर में, आपके माता पिता के अंदर में जो जीन्स था वही जो है आपके अंदर में चला रहा है। तो आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? अभी मैं स्वरूप और समानता की बात नहीं कर रही हूँ। अभी मैं क्या बात कर रही हूँ, किस प्रकार से वो जो है मनुष्य जो है वो प्रोपागेट करेगा, किस प्रकार से आगे अपने वंश को चलाएगा। तो ये जो जीन्स है वही निर्धारित करेगा मेरे प्रिय। ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, है ना? और ये जो जीन्स और डीएनए है ये आदम से चले आते 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 आज अरबों खरबों मनुष्य हो गया, लेकिन वही जीन्स जो आदम और हवा का था, जो आदम के अंदर में था, वही डीएनए वही जीन्स आज हमारे अंदर में कार्य कर रही है। वही और जीन्स परमेश्वर इसको बदल ही नहीं सकता। उसने एक बार जो सिद्धांत बना दिया, उसने कहा कि क्या बोलते हैं, नूह का जब फ्लड आ गया उसके बाद उसने बोला अब वेदर्स होंगे, अब मौसम आएगा, सर्दी होगा, गर्मी होगा, बरसात होगा। ये वेदर परमेश्वर ने बना दिया। उसको आज तक कोई सीजन को बदल नहीं सका। सूर्य को प्रभुता करने के लिए, दिन में प्रभुता करने के लिए, रात में प्रभुता करने के लिए चंद्रमा बना दिया। आज तक कोई नहीं बदल सका। तो ये बेसिक चीज है जो हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। और दूसरे धर्मों में क्या लिखा है? भाई तुम पुण्य का काम करोगे तो तुम क्या बोलते हैं, जो पुण्य का काम करोगे तो पुण्य काटोगे। ठीक है। और बोलेंगे कि तुम अच्छे काम करोगे तो अच्छा काम कटेगा। भाई जब आदम ने जब पाप किया, जब परमेश्वर ने उसको बनाया था, सॉरी, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसको परमेश्वर ने जो जीन्स दिया था, जो डीएनए दिया था, वो करप्ट नहीं था, वो भ्रष्ट नहीं था। ये सब हम लोग जानते हैं, वो पापी नहीं था। ठीक है। लेकिन जिस दिन आदम ने शैतान की बात को माना और उसने डिसओबीडियंस किया, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसको तोड़ा, अपने स्व इच्छा से उसने तोड़ दिया, उस दिन इंसान का जो जीन्स है करप्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। इंसान आदम के जीन्स में कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई निराशा और ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन जिस दिन से उसने शैतान की बात मानी, उस दिन से ये जो डीएनए, ये जो जीन्स था ना, वो भ्रष्ट हो गया। वो परमेश्वर का जीवन जो उसमें था, जो वो पकड़ के रखा था, जो जिस श्रेणी में परमेश्वर ने आदम को रखा था, उससे वो बहुत नीचे चले गया। परमेश्वर ने शैतान को फेंक दिया था स्वर्ग से निकाल करके, क्योंकि वो क्या था, वो उसने घमंड किया था और उसके जीन्स में उसके अंदर में पाप आ गया था। तो जब आदम ने शैतान की बात को मानी, वहीं पे मेरे प्रियो सब गड़बड़ हो। ठीक है। और ये जो जीन्स जो उत्तम क्वालिटी का था, जो परमेश्वर से आंख मिलाकर देख सकता था, हर परिस्थितियों को संभालता था, गरीबी, घाटा, लॉस, ये सब चीजें नहीं थी मनुष्य के अंदर में। वो सारी परिस्थितियों को देखो, जीन्स कितने इंपॉर्टेंट है, डीएनए कितने इंपॉर्टेंट है, आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे। आपके बोलना चाहिए जो घाटा या व्यापार, ये सारा चीज बदलने की पावर है उसमें। मैं बहुत दिनों से जीन्स के ऊपर मैं मनन कर रही हूँ और स्टडी कर रही हूँ, है ना? तो यदि किसी के जीन्स में, माँ बाप या 3-4 पीढ़ी में, जिसमें क्या बोलना चाहिए, पागलपन की आत्मा है, या किसी में बोलना चाहिए कि वो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है या कैंसर है ना? तो वो जीन्स जो है बच्चे उसके अगले वंश में चली आती है ना? कभी कभी ये जीन्स हो सकता है मुझे कि मेरे जीन्स में बाप दादों से कैंसर चला रहा है, हो सकता है मेरे में उभर कर मत आए, है ना, मेरे अगले वंश में उभर कर मत आए, लेकिन तीसरे वंश में वो कैंसर उभर के आ सकता है। ठीक है। ये जो श्राप है, ये कर्स है जो आदम से चला आ रहा है। हम लोग एक दूसरे को दोष बना दे कि ये बीमारी, और मैंने तो कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, मैंने तो धार भी पा लिया है, लेकिन फिर भी आज मुझे कैंसर क्यों है? फिर भी आज ये पागलपन की बीमारी मेरे बच्चे में कैसे आ गई? आज भी ऑटिज्म मेरे बच्चे में कैसे आ गई? हम तो सब ठीक है, मेरे बाप दादे सब ठीक है, लेकिन ये ऑटिज्म मेरे मेरे इसमें कैसे आ गया? ये सब मेरे प्रियो, किसी के ऊपर हम दोष नहीं लगा सकते। ये कहाँ से आ रहा है? आदम से चला आ रहा है।
आदम का जीन्स जो करप्ट हो गया है, वो सारे मानव जाति को ना केवल पाप, ना केवल मृत्यु, लेकिन ये सारी बीमारी, गिरावा, घोर निराशा, ये सारे उस जीन्स में आ गई है। ये जो जीन्स है आपकी परिस्थितियों को पकड़ के रखता है, कई बार ऐसा भंवर जैसा चलते रहता है। अभी मैं एक नागा के मेरे एक सिस्टर से बात कर रही थी, और वहां पर एक बहुत ही फेमस जगह है, उसका नाम है जुक्कू वैली। जुक्कू वैली शायद आपने नाम सुना होगा। वो बहुत बड़ा सुंदर सा पहाड़ है, और जब उस पहाड़ में जाएंगे ना, आपको पूरे नेचुरल ब्यूटी, पूरे फूल से भरा हुआ है। अपने आप वहां कोई जाकर के फूलों को पानी नहीं देता है, लेकिन वो जो है अपने आप वो फूल, इतने सुंदर सुंदर प्रकार के फूल खिलते हैं। और उस जुक्कू वैली में लड़ाई हो रही है। जुक्कू वैली में क्या है, नागालैंड में टेररिज्म का प्रॉब्लम है, और वहां पर जुक्कू वैली में जो है टेररिस्ट लोग रहते हैं। तो वहां पर अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जो वहां पर जो जुक्कू वैली के जो एक ट्राइब है, जहाँ पर नागालों का ट्राइब जिसका नाम है अंगामी ट्राइब, वो वहां पर रहती है। और वो ट्राइब में वो ट्राइब के लोगों ने उनको आज्ञा दी कि भाई आप टेररिस्ट हो, आप हमारे वैली को छोड़कर चले जाओ। हमारे पूरा जहां तक हमारा सीमा है, हमारे अंगामी ट्राइब से आप यहाँ से आपको इस जगह को छोड़ के जाना होगा। और वहाँ बहुत भयानक प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि वहाँ के लोग, वो टेररिस्ट लोग जाना नहीं चाहते थे। तो उसने मुझसे प्रार्थना कराया और कहा कि चलो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो जो जगह है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और वहां पे लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। तो जब हम लोग ने प्रार्थना किया, तो मैंने देखा एक बहुत ही डार्क स्पिरिट है, इविल स्पिरिट है, और ऐसा गोल 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 हो रहा है। मतलब कि वो बहुत समय से ये लड़ाई चल रही है ना, तो ये जो है प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो वो वापस वहीं पे आ चले जाती है। फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सारे लोग मिलते हैं, लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं निकलता है। गोल 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 भंवर में घूम करके फिर से वापस वहीं आ जाता। कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि ये जो जीन्स है ना, ये जो हमारे डीएनए में जो ये मिलती है ना, जैसे कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अरे अभी इसमें से आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मेरे परिवार में अब सेपरेशन नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार में अब ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरे परिवार में अब सुसाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां आपको ला करके वैसे ही निराशा में छोड़ देगी। क्यों? आप समझ रहे हैं जीन्स और डीएनए कितने पावरफुल है? क्योंकि ये परमेश्वर ने हमको ऐसा ही बनाया है, इसको परमेश्वर बदल नहीं सकता। नहीं तो वो आदम के समय से बोल सकता था कि अरे अरे तेरे पाप अभी क्षमा हो गए, तू तो मेरा बेटा है, मैंने तुझको बनाया है, मैं अपनी फैमिली को क्यों छोड़ूंगा? मैं अपनी फैमिली को अभी बोल देता हूँ कि अरे अभी तेरे पाप क्षमा हो गए, अभी तेरे पाप क्षमा हो गए। ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन आप परमेश्वर के सिद्धांत को देखिए, उसके दर्शन को, वो उसको उस समय बदल नहीं सका था, क्योंकि इंसान आदम भ्रष्ट हो गया, उसके जीन्स भ्रष्ट हो गए। मेरे प्रियो, इसको इसीलिए है ना, वो जो जीवन था परमेश्वर का वो चले गया, है ना, वो अनंत जीवन, वो जोए लाइफ परमेश्वर आदम के अंदर से चले गया। और उसी को देने के लिए परमेश्वर, देखिए कितने प्रिंसिपल्स को उसने फॉलो किया। उसी इंसान को नई सृष्टि बनाने के लिए, उसके जीन्स में परिवर्तन करने के लिए यीशु मसीह को देह को धारण करके आना पड़ा। इतना आसानी से हमको उद्धार नहीं मिला है ना। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। क्या आप समझ रहे हैं न्यू क्रिएशन मतलब? इसीलिए कहते हैं उद्धार को कि नए सिरे से उत्पन्न होना, बॉर्न अगेन। क्यों? क्यों कहता है ने परमेश्वर क्यों नाम दिया बॉर्न अगेन पीपल? क्यों दिया है कि आप क्या बोलते हैं, विश्वासी हो, आप बिलीवर हो? वो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर की सारी सारी जो जो बुराइयां हैं, जो जीन्स में सारे सिस्टम, सारे जादू टोना, सारा जो परिस्थितियां हैं, वो पागलपन की, सोसाइटी की जितने भी जीन्स जो बाप दादों से आप कैरी करते आ रहे, उसको परमेश्वर निकाल के आपको एक नई सृष्टि बना देता है। तो मेरे प्रियो, चाहे हम धन कमा लें, चाहे बड़े पॉलिटिशियन बन लें, हम कभी भी अपनी समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं जब तक हम यीशु मसीह को पालन नहीं करेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। तो ये मैं आज आपको बताना चाहती हूँ एक और वर्स, जो वचन आपको बाइबल में ही मिलेगा। मैं आपको पढ़ावाना चाहती हूँ 1 यूहन्ना और उसका 1 अध्याय, और उसको हम लोग पढ़ेंगे 8 पद से पढ़ देती हूँ, ठीक है? 7 से पढ़ देती हूँ। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 से। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से हम सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमको शुद्ध करता है।
अब बहुत ध्यान से पढ़िए ना, बहुत ध्यान से देखिए उसको, या बहुत ध्यान से सुनिए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हाँ, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया है तो हम अपने आप को धोखा देते और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से दूर दूर करने में विश्वास के धर्मी है। 10 पद में फिर कहा है, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। हालेलुया। हम मसीह लोग क्या विश्वास करते हैं कि हम माँ के गर्भ से ही, जन्म से ही पापी हैं। क्यों? हम तो कुछ कर्म किए नहीं है, लेकिन क्यों पापी हैं? क्योंकि हम आदम की संतान है। क्योंकि आदम से वो जो जीन्स है पाप का, वो हर मनुष्य में, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी हो, हर मनुष्य के अंदर में वो जीन्स है, वो श्राप है, वो पाप आपके लहू में है, गर्भ में आते हैं, है ना। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि यदि तू बोलता है ना कि तू पापी नहीं है ना। कई लोग बोलते हैं, अरे मैं तो ब्रह्मचार्य हूँ, मैंने तो किसी स्त्री को छुआ नहीं, मैं तो हिमालय में जा करके मैं तपस्या कर रहा हूँ, हाँ, मैं तो इतना इतना वो किया हूँ, मैं तो दिन और रात पूजा करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ। नहीं, कभी भी नहीं। आप पापी हो, आप पापी हो। चाहे आप कितने बचपन से दान पुण्य करते करते आप बुढ़े हो गए, मंदिर बना लिए, कुछ कितने गरीबों को आपने बना दिया, लेकिन ये आपके पाप को काट नहीं सकता है, आपके पाप को धो नहीं सकता। ये सिद्धांत, असली विश्वास और उद्धार का केवल आपको बाइबल में ही मिलेगा। नहीं तो सारे जगह ना, सब जगह क्या सिद्धांत है, अरे तुम ये करोगे ना, ये काम कर लो, तुम ऐसा कर लोगे ना। मैं जब वहां जाती हूँ, क्या बोलते हैं, पंजाब जाती हूँ, हमेशा मैं स्वर्ण मंदिर जरूर जाती हूँ, हर हालत में जाकर के वहां मैं बैठ के प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। और पंजाबियों के सैल्वेशन के लिए मैं जहां जहां जाती हूँ, मैं वो जगह का मेन गढ़ को मैं खोज लेती हूँ और वहां जाके मैं उसको तोड़ती हूँ और सैल्वेशन के लिए मैं जरूर दुआ करती हूँ। तो जब मैं वहां जाती हूँ तो देखती हूँ कि लंगर, बाप रे, मैं कभी खाती नहीं हूँ, लेकिन वहां का लंगर में देखती हूँ, क्यों उन्हें लंगर खिलाते हैं? कई लोग जूता पॉलिश करते रहते हैं, और पूरा अमृतसर बहुत गंदा, लेकिन स्वर्ण मंदिर एकदम साफ, एक थोक, बाप रे बाप रे, एक आप ऐसे खाली पैर चल, लेकिन इतना साफ सुथरा रहता है। क्यों? पुण्य का काम है उनके लिए। वो सोचते हैं कि मैं खाना खिला रहा हूँ तो मैं वहां पे जाके बर्तन मल दे रहा हूँ, अब मैं जूता पॉलिश कर दे रहा हूँ, मैं झाड़ू लगा दे रहा हूँ, पोछा लगा दे रहा हूँ, अरे मेरा पाप कट गया, पुण्य। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तू कहाँ से पापी है? गर्भ से ही पापी है। समझ गया परमेश्वर का सिद्धांत? आप समझ गए परमेश्वर कैसे आपको देख रहा है? क्यों? क्योंकि आपका जीन्स करप्ट है, आपका जो डीएनए है उसी में ही करप्शन है, उसी में ही भ्रष्टता है। उसको आप साबुन से धोगे, कहीं जाके डुबकी लगाओगे, वो नहीं ठीक होने वाला है। उसको केवल वही धो सकता है, वही बना सकता है जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको सिरजा है, जिसने हम क्रिएट किया, केवल उसी के पास में ये ताकत है। केवल वही हमको बदल सकता है, क्योंकि ये अंदर से बदलाव है, नया जन्म होना है अंदर से, है ना। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि यदि तू कहता है ना कि तू पापी नहीं है ना, तो तू झूठा है और तेरे अंदर में सत्य नहीं है और तू परमेश्वर को झूठा ठहराता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ आपके थॉट्स को, आपके विचार को, जो आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, कि बिना प्रभु यीशु मसीह के हमारे पाप धुल नहीं सकते हैं। और कोई, प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा, और कोई दूसरा नाम नहीं है इस पृथ्वी, इस यूनिवर्स में, जिससे लोग उद्धार प्राप्त कर सके। कई ऐसे धर्म की किताबें, कई ऐसे सिद्धांत निकल चुके हैं, लेकिन बाइबल ही हमको हमारी असलियत बताती है कि हम जन्म से ही पापी है और हमारे लिए उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के अवतरित होने से मिलता है। मेरे प्रियो, हम जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, है ना, यदि आप इस सिद्धांत को अच्छे से समझते हैं कि यीशु मसीह जो है, हमारा जो बाइबल है, हमारा जो कथन है, हमारा जो सिद्धांत है, वो कर्म से नहीं लेकिन विश्वास से कट जाता है, विश्वास से हमारा पाप धुल जाता है। ये बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत बहुत जरूरी है।
इसलिए बाइबल में लिखता है कि विश्वास के बिना तुम परमेश्वर को होना नहीं को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इन सारे सिद्धांतों को समझ करके जब आप प्रचार करते हो किसी को, ये प्रचार बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि आप अंदरूनी प्रकाशन से अंदर से समझ करके बात कर रहे हो। और कौन है जो आपके सुसमाचार को मना करेगा? कौन है जो नेग्लेक्ट करेगा आपकी बोली हुई बात? कौन है जो आपके बात को, आपके व्यवहार को काट सकता है, जिसके लिए आप प्रार्थना करोगे? यदि आप इसको समझ चुके हो, आपका बात कोई भी नहीं काट सकता मेरे प्रिय। इसलिए अंदरूनी प्रकाशन होना आपको बहुत जरूरी है। यदि ये सब समझ के आप एक बार बीमारों के लिए प्रार्थना तो करो, क्यों नहीं चंगा हो? क्यों? क्योंकि आप कहाँ से बात कर रहे हो? घर से। ठीक है। नोहा के समय में एक छोटा सा उदाहरण देके खत्म करूंगी। नोहा के समय में जब परमेश्वर ने बोला कि पाप बहुत बढ़ गया है, ठीक है, और इसलिए मैं पूरी दुनिया को खत्म करूंगा। कैसे परमेश्वर ने बोला कि पाप बढ़ गया है? हाँ, कैसे बोला? अभी भी हम देखते हैं पाप बहुत बढ़ गए। वो इसलिए क्योंकि आप वहां पर पढ़ेंगे, उससे पहले जो लिखा है वहां पर कि जो ये दुष्ट आत्मा की शक्ति है, दुष्ट स्पिरिट लोगों ने देखा कि परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि स्त्रियां बहुत सुंदर है मनुष्य की स्त्रियां, इसलिए आकर के उन्होंने उससे संबंध बनाया। ठीक है, उससे संबंध बनाया। उनके बच्चे जो होते थे वो दानव होते थे, बड़े बड़े 17 फीट 20 फीट। आज उनके उनके फॉसिल्स मिलते हैं, उनके उनके जो हड्डियां मिलती है। आज भी देखिए कई लोग हैं ना लंबे लंबे, जापान के कि कहाँ का कितना लंबा आदमी है, कितने लोग एकदम बलशाली है। क्यों? मैं जब वहां पर थी, नेपाल में थी, तो मैं महाराणा प्रताप लोगों के उसके उसके वंशज से मैं मिली। ठीक है। और उनके वंशज से एक एक लड़की थी जो पास्टर थी, और उसने मुझे बुलाया था वहां पर थोड़ा दिन सेवा करने के लिए। तो वो बता रही थी कि उनके पुरुष जो है इतने बलशाली होते हैं कि एक लोहे का एक बड़ा सा इसको ना बस ऐसे ही मोड़ देते हैं, क्योंकि वो लड़की भी इतनी ताकतवर थी, यदि कोई उसको रास्ते में छेड़ता था ना तो फटाफट फटाफट वो कई लोगों को धाराशायी कर देती थी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो बोली अरे दिमते तो कुछ भी नहीं है, आप हमारे मतलब इन्हें कोई एक ही लेटर जाएगा, रुपये तो कोई तो, एक नंबर 2 में 2 उसमें साथ नहीं जाएगा। उसमें नहीं जाएगा। अच्छा ऐसा शैलजा है, म्यूट करो। मेरे को लगा देना। हाँ, तो वो लोग उसको ऐसा किसी करके वाले मोड़ को देते हैं लोहे को। इतने ताकतवर थे वो लोग, है ना? क्यों? क्या चीज हो रहा है? जीन्स। उनका वो महाराणा प्रताप का जीन्स वो चला रहा है उसके अंदर में, शारीरिक रूप से बहुत बलशाली। तो जब परमेश्वर ने देखा कि पाप कैसे बढ़ गया है, उसने देखा उनके जीन्स के कैरेक्टर में सब चीज बिगड़ चुका है। सब मनुष्य का जीन्स बिगड़ चुका, दानव पैदा हो रहे हैं, और वो लोग वो पूरा 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 पाप में गिर चुका है। मेरे प्रियो, हमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम समझते हो कि तुमने पाप नहीं किया, है ना, तो हम झूठे हैं और उसमें सत्य नहीं है। तो मेरे प्रियो, एक ही बात हमको बचा सकती है, वो ये है यीशु मसीह पर विश्वास करना। तो आप देख रहे होंगे वंशानुगत जो एंसेस्ट्रल कर्स चले आ रहे हैं, है ना? जैसे मेरे उसमें जो भी मरता था तो कैंसर में ही मरता था। हमारी बहुत से बच्चे से हो चाहे बुजुर्ग हो, सारे लोग कैंसर में मरे। वो जीन्स मुझे मालूम था कि जब हम लोग यीशु मसीह में आए तो मैं समझ गई कि हमारे अंदर में भी वो जीन्स और वो कर्स, वो श्राप है हमारे अंदर में। तब हम लोगों ने प्रार्थना करना चालू किया। प्रार्थना करते 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 अब इतने साल हो गए, मेरी मम्मी पापा बिल्कुल उससे बचे हुए हैं। हम लोग मुझ में ये आया था ये जीन्स, लेकिन प्रार्थना से वो कट गया। मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, उस कैंसर से बचने के लिए मेडिसिन नहीं लिया, लेकिन सिर्फ प्रार्थना से। माय डियर पीपल, वी हैव गुड न्यूज। हमारे पास गुड न्यूज है। 2 Corinthians 5:17 में लिखा है, जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। लेकिन रिवेलेशन कहाँ होना चाहिए? हमारे हमारे अंदर में। आपके बहुत सारे थॉट्स करप्ट होंगे। ठीक है। अभी मैं बैठे बैठे मैं प्रार्थना कर रही थी फाइनेंस के लिए। मैं बोली प्रभु क्या करना चाहिए, फाइनेंस नहीं आ रहा है। एक चीज मुझे परमेश्वर ने दिखाया। मैं सोचती थी कि मैं कुछ सिलाई कढ़ाई का या कुछ ऐसा बिजनेस खोलूंगी जिससे मुझे पैसा आने लगेगा। ये थॉट जो है मेरे फाइनेंस को फ्लो होने के लिए एक रुकावट था, क्योंकि मैंने परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा नहीं किया, है ना? तो मैं परमेश्वर से क्षमा मांगी कि प्रभु नहीं, ये थॉट्स जो है मेरा भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट थॉट है मेरा, और मैं इसको कभी भी अब से मैं इसको नहीं सोचूंगी। प्रभु मैं तो रिपेंट करती हूँ और मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मुझे क्षमा करें। मेरे प्रियो, एक चेक होना जरूरी है। आपको चेक होना जरूरी है। जब आप चेक करोगे तभी तो मालूम चलेगा कि कहाँ गड़बड़ है।
है ना। तो आप चेक करिए अपने बच्चों को, सबको चेक करिए, कहाँ पर गड़ वचन से चेक करिए और उसको तोड़ते जाइए यीशु के नाम से। आप देखिए आपको परमेश्वर कितना आगे लेके चलता है। मेरा परिवार इतना अपमानित, इतना ज्यादा जो है वो नीचा गिरा हुआ, समाज में हमको लोग नीचा देखते थे, है ना। और सुसाइड का जो कर्स है वो 3 पीढ़ी तक चलता। मेरे पर कई बार उस दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ है, लेकिन मैं देखती थी अरे ये तो बहुत भयानक है उस दुष्ट आत्मा का अटैक। हाँ, और लेकिन उसको परमेश्वर ने काट दिया। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है अपने थॉट्स, अपने विचारधारा, अपने परिवार की परिस्थितियों को देखना कि कहाँ से ये आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये किन परिस्थिति, उसको काटना हमको बहुत जरूरी है। तो ये आपको सफलता में लेके जाएगा। मैंने ऐसे ही करते 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 आज परमेश्वर ने मुझे एक पास्टर के रूप में एक योग्य जाना है, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी बहनों, आपकी भी कॉलिंग है, आपको परमेश्वर ने बड़ी बड़ी योजना के लिए बनाया है, लेकिन जब तक आप अपने आप को देखोगे नहीं यीशु मसीह में, अब हम लोग आदम में नहीं है, यीशु मसीह में जब तक आप अपने विचारधारा को लगाओगे नहीं, मनन नहीं करोगे कि हम सिद्ध हो चुके हैं, हम परफेक्ट हो चुके हैं, परमेश्वर ने हमको धर्मी बना दिया है, इस प्रकार से आपको वो पुराने सारे थॉट्स को, वो भ्रष्ट यादों को हमको तोड़ना है। आपकी मेमोरी पावर को आपको शुद्ध करना है, बहुत सारे आपके विवेक को शुद्ध करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं क्या बताऊं, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन इसको आप वचन से पढ़ पढ़ करके, अन्य भाषा में प्रार्थना करके, आराधना करके, फास्टिंग प्रेयर रख करके आप अपने जीवन को बहुत बदल सकते हो और सफल बना सकते हो। और इस विषय में चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम उद्धार में बहुत ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत ज्यादा अपनी परिस्थितियों को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए वचन को पढ़िए, गहराई से पढ़िए, जानिए परमेश्वर का सिद्धांत क्या है, उसको आगे रख करके पढ़िए, परमेश्वर आपको जरूर से सफल करेगा। ठीक है, एक छोटी सी प्रार्थना आज हम लोग कर लेते हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, कि मैं अपनी बहनों को वो सच्चाई बता सकी जो बहुत जरूरी है। आपने कहा फलो फूलो पृथ्वी पर बढ़ जाओ। प्रभु जी, ये ऐसे ही हम बढ़ते नहीं है पिता, लेकिन प्रभु हमें से प्रत्येक के अंदर आपने आदम से ही उन गुणों को, उन कैरेक्टर्स को डाल दिया है, उन आदतों को डाल दिया है। प्रभु जी, आपकी प्रशंसा, आप सत्य परमेश्वर को जानना, सारा गुण आपने आदम के अंदर में डाल दिया था। लेकिन प्रभु जी, वो भ्रष्ट होने के कारण प्रभु आज हमें कितनी समस्या है। प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं कि आप हमारे जीन्स की हर एक गड़बड़ी को तोड़ दे, क्योंकि आपने कहा तुम्हारे बेली से, तुम्हारे हृदय के अंदर से जो जीवन के जल की नदियां निकलेंगी, ऐसा आपने कहा है। मेरे प्रभु जी, उस हृदय से बहुत गहराई से उस पवित्र आत्मा को बहने दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, उस पानी को बहने दे, जिससे बहुत से लोग हमसे पानी पी करके तृप्त होने पाए। प्रभु मैं तुझसे दुआ करती हूँ इस गाढ़े अभिषेक के लिए जो तूने आज हमारी बहनों को दिया है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, मुझे दिया, मेरे परिवार को दिया, हम सब प्रत्येक, हम जानते हैं पिता कि हम जन्म से पापी हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप हमको उद्धार देने के लिए दुनिया में आए। पिता मैं देख रही हूँ जिसके पैर में एक बहुत आलता लगा हुआ है और जो पायल पहनी हुई है, प्रभु मुझे मालूम नहीं हो किसका पैर है, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत भयानक संकट है पिता। मैं तुझसे दुआ करती हूँ प्रभु जी, मुझे लगता है कि वो नई बहू है कि क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर पिता उसके पैर में प्रॉब्लम है, उसको जो है वो शांति की जगह में वास नहीं कर रही है। पिता मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि उसके उस परिस्थितियों को, घबराहट को तो दूर कर दे, इसी समय दूर कर दे, उस भयंकर निराशा से उस स्त्री को बचा ले प्रभु जी, ताकि वो आपकी प्रशंसा कर सके। हर एक सुसाइड की आत्मा, लोनलीनेस की स्पिरिट उसके ऊपर से यीशु के नाम से चली जाए। जिसको माथे में बहुत गहराई से दर्द होता है, एकदम गहरा नस नस एकदम जो सूझ जाती है, यीशु के नाम से मैं जीवन में उसके सफलता को बोलती हूँ, और इस नस को, इस पागलपन की स्पिरिट को, उस दर्द को, उस माइग्रेन को मैं डांटती हूँ प्रभु। इसी समय प्यारे प्रभु जी, उस स्त्री को तू चंगा कर और उसे उद्धार की आत्मा दे करके प्रभु उसे तो आगे बढ़ा। प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि उसके जीवन में शांति होने पाए। प्रभु एक ऐसे स्त्री को यहाँ बैठी हुई है जिसके कोहनी से लेके नीचे, विशेषकर हाथों में इसको तकलीफ होती है और उसको दर्द होता है पिता, कभी कभी वो कांपती है पिता। मैं दुआ करती हूँ उसके हड्डियों की ये जो दोष है प्रभु चला जाए, निर्बलता की स्पिरिट चली जाए, और उसके हाथों में यीशु के नाम से इसी समय वो प्राश्राप जाता रहे, और पूर्ण चंगाई मेरी उस बहन को दे प्रभु। उसकी हड्डियों को
उसके नर्वस सिस्टम मसल्स को तू स्ट्रॉन्ग कर प्रभु। उसका हाथ की कपकपी में तुझे डांटती हूँ, निकल यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल प्यारे प्रभु जी। आज हमारी बहन सपना जिसने आराधना किया पिता, मैं उसके लिए आशीष को बोलती हूँ। बहुत ज्यादा वो आत्मिक चंगाई को चाहती है प्रभु, बहुत ज्यादा वो शक्तिशाली होना चाहती है पिता। मैं तुझसे दुआ करती हूँ, अपने स्वर्गदूतों को भेज, अपनी उपस्थिति को उस बेटी को दर्शा प्रभु जी, ताकि उसकी आंखें दर्शन देखने लगे और प्रभु वो शुद्ध, बहुत शुद्ध होकर के वो ऐसी भविष्यवाणियां करने लगे प्रभु जो हमको जरूरत है प्यारे परमेश्वर पिता। जो आने वाले दिनों में हमको जरूरत है परमेश्वर पिता, उसे तो आशीष का कारण बनाने जा रहा। मैं तेरा धन्यवाद करती, एक आग जो उसके जीवन में, उसके शरीर में इस समय मैं देख रही प्रभु, उसके हर एक दुर्बलता को तू नष्ट कर रहा पिता, उसके प्रार्थना को तो शक्तिशाली बना रहा प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी सिस्टर सीमा के लिए, जिसने मुझे मौका दिया भरोसा करके परमेश्वर पिता। मैं जानती हूँ परमेश्वर पिता आज के समझने के लिए शायद बहुत कठिन होगा प्रभु, लेकिन हर एक को समझ की आत्मा दे। इतने स्त्रियों के साथ में अब प्रभु जो मुझे रूबरू कराने का जो निर्णय उसने लिया प्रभु, मैं दुआ करती हूँ गहराई से उसको तो इसी समय अभिषेक कर, उसकी आत्मा को तृप्त कर प्रभु जी, उसके परिवार की समस्याओं को दूर करके बहुत धनी बना, ताकि वो बहुत से लोगों को खड़ा कर सके, बहुत से लोगों की सेवा कर सके पिता। उनके जीवन की हर कठिनाई को तो दूर कर प्रभु जी। और मैं दुआ करती हूँ उसके बाइबल स्टडी बहुत स्ट्रांग होने पाए और बहुत से प्यारे परमेश्वर के दास से मिला, जिससे कि उसका दबोरा ग्रुप स्ट्रांग होने लगे प्रभु। बहन विक्टोरिया को भी हम आशीष के लिए बोलते हैं, मेरे घर में भी तो आशीष दे पिता। जितनी चंगाइयां हैं और वचन है जो भी हमने देखा है प्रभु, सबको प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप ही आदर महिमा और सामर्थ के योग्य परमेश्वर है। सारी महिमा केवल और केवल हमारे बीच में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को हम देते हैं पिता, जो हमारा उद्धार करता है। सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु जी इस विनती को उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के अतुल्य नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन और आमीन। आमीन आप सब आमीन आमीन। बहुत